अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत के साथ होंगे। मैं हूँ साद सोहेल और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कैम्ब्रिज ग्रेड 6 मैथ के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड सिंपल इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है पहले पढ़ते हैं फिर इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन जो है वो कुछ यूँ है कि व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स a lorry has a mass of 11,600 kilograms. If the mass of the bricks is 3 times that of empty lorry, find the mass of the bricks. ठीक है, तो क्वेश्चन में जो है वो लिखा है कि एक लॉरी है यानी कि ट्रक जिसके ऊपर ब्रिक्स लोड हुई हुई है। ठीक है, और उसका मास है 11,600 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा ये जो 11,600 किलोग्राम जो मास है ये सिर्फ लॉरी का मास नहीं है बल्कि ये लॉरी का भी मास है और साथ में उसमें जो ब्रिक्स लोड हुई हुई है उनका भी मास है, मिला के ये मास। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्लियरली जो है वो मेंशन है कि ब्रिक्स जो है वो लॉरी पे लोड हुई हुई है, तो उसका जो मास है यानी कि लॉरी और ब्रिक्स का मिला के वो है 11,600 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा अगले सेंटेंस में जो है वो इन्होंने रिलेशन दिया है कि मास ऑफ ब्रिक्स का जो है वो क्या रिलेशन है एम्प्टी लॉरी के मास के साथ। ठीक है, तो रिलेशन जो है वो क्या है कि जो मास ऑफ ब्रिक्स है वो 3 टाइम्स है मास ऑफ एम्प्टी लॉरी के। ठीक है, यानी कि मास ऑफ ब्रिक्स जो है वो 3 गुना है एम्प्टी लॉरी के मास से। मिसाल के तौर पे एम्प्टी लॉरी का मास अगर 100 किलोग्राम है तो मास ऑफ ब्रिक्स जो है वो होंगी 300 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम स्टार्ट इस तरह करेंगे कि एज्यूम करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम मास ऑफ एम्प्टी लॉरी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि मास ऑफ एम्प्टी लॉरी जो है वो एक्स के बराबर है। ठीक है, अब मैं एज्यूम करूंगा कि मास ऑफ ब्रिक्स जो है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो है वो मैं इसको इस तरह से एज्यूम नहीं करूंगा कि एम्प्टी लॉरी के मास को मैंने अगर एक्स एज्यूम किया है तो मैं मास ऑफ ब्रिक्स को वाई या कोई और अल्फाबेट देके एज्यूम कर लूँ। ठीक है, ये ऐसा मैं तब करता जब मुझे मास ऑफ ब्रिक्स और मास ऑफ एम्प्टी लॉरी के दरमियान रिलेशन जो है वो नहीं पता होता, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे जो है इन दोनों के दरमियान में रिलेशन जो है वो पता है। और जो है वो रिलेशन जो है वो क्या है कि मास ऑफ ब्रिक्स जो है वो 3 टाइम्स है मास ऑफ एम्प्टी लॉरी के। ठीक है, तो मैं इसी रिलेशन को यूज करते हुए मास ऑफ ब्रिक्स भी एज्यूम करूंगा एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर जो क्लियरली मेंशन है कि मास ऑफ ब्रिक्स जो है वो 3 टाइम्स है एम्प्टी लॉरी के। ठीक है, तो एम्प्टी लॉरी का मास जो मैंने एज्यूम किया है वो मैंने किया है एक्स, तो ऑब्वियसली बात है कि मास ऑफ ब्रिक्स जो है वो आ जाएगा। फिर यानी कि एजम्पशन जो मैं एज्यूम करूंगा वो मैं करूंगा 3x। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको हम दोबारा से एक मरतबा पढ़ेंगे और फिर इसकी क्वेश्चन जो है वो करेंगे ड्रॉ। ठीक है, पहले सेंटेंस में लिखा हुआ था कि व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स, यानी कि जब ब्रिक्स लोड हुई हुई है लॉरी के अंदर तो लॉरी का जो मास है वो है 11,600 किलोग्राम। ठीक है, तो मैं इसी को एक दूसरे तरीके से जो है वो लिख रहा हूँ कि मास ऑफ ब्रिक्स प्लस मास ऑफ एम्प्टी लॉरी इज इक्वल टू 11,600 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा अब मास ऑफ ब्रिक्स को मैंने जो है वो एज्यूम किया हुआ है कि वो 3x के बराबर है। ठीक है, और मास ऑफ एम्प्टी लॉरी को मैंने एज्यूम किया हुआ है कि वो x के बराबर है। ठीक है, और ऊपर से मैंने 11,600 किलोग्राम मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब ये इसको मैं बेसिकल जो अलजेब्रा यूज करूंगा और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो 3x के अंदर जो एक x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, और इज इक्वल टू 11,600 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा x इज इक्वल टू 11,600 किलोग्राम डिवाइड बाय 4। ठीक है, यहाँ पर अलजेब्रा का बेसिक रूल जो है वो अप्लाई हुआ है
और वो रूल ये है कि 4 जो है वो x का कोफिशिएंट था, यानी कि x से मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, जब इज इक्वल टू के राइट साइड पे आएगा तो ये 11,600 को जो है डिवाइड करेगा, यानी कि 11,600 का डिनोमिनेटर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो 11,600 जब 4 से डिवाइड होगा तो इसका आंसर आएगा 2900। ठीक है, और ठीक है, अच्छा ये जो x की वैल्यू जो आई है, ये आई है, हम x को हमने एज्यूम किया था कि मास ऑफ एम्प्टी लॉरी जो है वो x के बराबर है, यानी कि जो 2900 वैल्यू आई है या ये है एम्प्टी लॉरी के का मास जो है ना आया है। ठीक है, अच्छा हमें लेकिन फाइंड करना था इसके अंदर मास ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, हमें एम्प्टी लॉरी का मास फाइंड करने को नहीं कहा गया, हमें मास ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने को कहा गया है, जो कि 3x के बराबर है। तो इसको मैं जो है वो लिखूंगा इधर ऐसे दोबारा से कि मास ऑफ ब्रिक्स जो है वो 3x के बराबर है, और इसको मैं x की जगह पे मैं 2900 पुट कर दूंगा इधर। तो जब 2900 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 8700 किलोग्राम। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो हो चुका है सॉल्व। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।